Dear students, I am Shende sir welcomes you to Students Point Academy। अगर आप इसी तरह रोज न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज सुबह शार्प 9 बजे हम आपसे मिलेंगे विथ न्यू वीडियोस। Okay dear students, and in today's videos we are going to learn a lesson of standard 4th English. The lesson name is lesson number 6. It's only a matter of practice. It's only a matter of practice. अब matter means what? Matters means होता है मामला। क्या होता है? मामला। और प्रैक्टिस मतलब कोशिश। क्या होता है? कोशिश। मतलब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ये जो भी मामला है वो क्या है? प्रैक्टिस का। देयर इज वन प्रोवर्ब, यू नो बेटर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? व्हाट इज अ प्रोवर्ब? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नाउ when this proverb was written, the mans were working, है ना? तो we can say the mans and women's both. So practice makes man perfect. The same lesson is been given in your English lesson, so we will continue with it. Okay, now here we start. Long ago in far away China. Long ago, यानी बहुत समय की बात है। अब if you want to see a particular meaning of a word, it is different. Long means लंबा, लंबे समय, एगो। हम ऐसे बोलेंगे क्या? नो, लॉन्ग मतलब बहुत पहले की बात है। इन फार अवे चाइना, चाइना में कहीं तो भी, दूर। फार अवे मतलब कहीं तो भी एक छोटे से गांव में। देयर लिव्ड एन आर्चर कॉल्ड चेन यूजी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आर्चर? द नेम ऑफ दैट आर्चर इज चेन यूजी। नाउ व्हाट इज मीन बाय आर्चर? आर्चर मतलब होता है धनुर्धर। क्या होता है? धनुर्धर। धनुर्धर मतलब अगर हम ओल्डन जमाने की बात करेंगे तो लोग बंदूक गन से बात नहीं करते थे, उनके पास तीर कमान होते थे। जैसे हम लोग रामायण महाभारत में युद्ध देखते हैं तो वो आर्चरी है ना। नाउ वी आर हैविंग आर्चरी अ गेम इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में आर्चरी एक गेम है। तो द आर्चर नेम वॉज चेन यूजी। नाउ ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर एंड कुड perform wonderful feats of archery. What he was? He was, वो बहुत ही बेहतर था। Who? He means chain using. The archer was skilled. Skilled मतलब कौशल्यपूर्ण, कौशल्य। गुनी, बहुत ही गुनी था। गुनी आर्चर था, धनुर्धर था। एंड could perform wonderful feast ऑफ आर्चरी। फीस्ट मतलब होता है समारोह, जैसे शादी का समारोह होता है, स्पोर्ट्स गेम्स एनुअल डेज होता है, उसी तरह आर्चरी की गेम में वो ही वॉज अ स्किल्ड आर्चर, कौशल्यपूर्ण धनुर्धर था। ही कुड हिट द टारगेट प्रिसाइसली एट द सेंटर इवन व्हेन it was placed at a very long distance. He could hit, यानी वो बराबर अपना निशाना लगा सकता था। हिट मतलब मारना भी होता है, अब निशाना लगाना मतलब मारना होता है। हिट लगाना, हियर हम इसका मतलब क्या निकालेंगे? लगाना। He could hit the target, वो अपने टारगेट को, टारगेट मतलब निशाना, टारगेट मतलब निशाना। प्रिसाइसली, क्या करेंगे इसे? प्रिसाइसली मतलब एकदम परफेक्ट और ठीक, एकदम परफेक्टली। ही कुड हिट द टारगेट प्रिसाइसली एट द सेंटर, और वो निशाना उसका बिल्कुल कहां पे लगता था? सेंटर पॉइंट पे। जैसे ऐसे आर्चरी का गेम होता है, उसमें सेंटर पॉइंट पे निशाना लगाना होता है, तो उसका निशाना बराबर सेंटर पॉइंट पे लगता था। ओके। इवन व्हेन, जबकि, इवन व्हेन इट वाज प्लेस्ड अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जबकि वो जो टारगेट होता था, जो टारगेट निशाना वो काफी दूर भी हो, प्लेस्ड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर जगह पे भी रखा हो तो भी वो परफेक्ट निशाना लगा सकता था।
He was skilled archer. He liked to show off. He liked to show off. Show off मतलब दिखावा करना, दिखावा करना. अगर हमारे पास कोई नई चीज है जो दूसरे के पास नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार शो ऑफ करते हैं कि आई एम हैविंग दिस, आई एम हैविंग दैट, है ना. तो दिखावा करना, तो वो भी दिखावा करता था. उसको लगता था कि मेरे जैसा कोई भी धनुर्धर नहीं है. नो वन इज अ स्किल आर्चर लाइक मी. सो ही लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल. वो अपने कौशल्यों का शो ऑफ करता था, दिखावा करता था. टू द एडमायरिंग क्राउड्स दैट गैदर्ड अराउंड हिम. एडमायरिंग का मतलब होता है प्रोत्साहन करना. एडमायर करना मतलब क्या होता है, तारीफ करना या प्रोत्साहन करना. क्या है, तारीफ. क्राउड मतलब भीड़. क्राउड मीन्स भीड़. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered मतलब जमाओ, इकट्ठा होना, जमा या इकट्ठा होना. अराउंड हिम, उसकी चारों तरफ. वो यहाँ पे है और ऐसे चारों तरफ. तो एडमायरिंग मतलब तारीफ करने वाली भीड़, लोगों की भीड़. गैदर्ड वो जमा हो जाती है उसकी तरफ और उसे उन लोगों के सामने अपने स्किल का, अपने कौशल्य का प्रदर्शन करना काफी अच्छा लगता था. और जब भी वो कहीं जमाव देखता था लोगों का तो वहां पे जाके क्या करता था, शो ऑफ करता था अपने स्किल को. नाउ वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मेनी एडमायरर्स व्हेन ही नोटिस एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक. Now one day he was practicing. एक दिन वो क्या कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था अपने स्किल की, his skill in front of many admirers. ने बहुत सारे लोग जमा हुए थे जो उसकी तारीफ कर रहे थे. उनके बीच में वो अपनी आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा था. उसी समय क्या हुआ, he noticed, उसने देखा या उसके ध्यान में आया, an old man means एक बूढ़ा व्यक्ति. स्टैंडिंग एट द बैक, वो भीड़ के सबसे पीछे खड़ा था. ही वॉज स्टैंडिंग एट द बैक. देन द मैन वॉज कैरिंग गर्ड ऑफ ऑयल दैट वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग कैन ऑन हिज शोल्डर. नाउ व्हाट ही हैज सीन दैट मैन वॉज कैरिंग अ गर्ड ऑफ ऑयल. मतलब वो आदमी क्या कर रहा था, गर्ड मतलब क्या होता है कि पहले जमाने में, ओल्डन डेज में, वो कद्दू जो होता था, कद्दू के ऐसे बाउल्स बनाए जाते थे. उसमें पानी वगैरह हम रखते थे पहले जमाने में और उसको कपड़े से ढकते थे और उसमें पानी ठंडा रहता था. तो वो कद्दू के जो है कैन जैसे थे, गर्ड ऑफ ऑयल, जहां पे क्या था, ऑयल था. वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग कैन ऑन हिज शोल्डर. उसके कंधे पर वो गार्ड जो था वो लटका हुआ था. वॉज हैंगिंग मतलब लटकना. लॉन्ग केन मतलब रस्सी से उसके शोल्डर पे वो लटक रहे थे. ऑल द अदर पीपल्स वर क्लैपिंग. सभी लोग क्या कर रहे थे, अदर पीपल्स वर क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे. देयर हैंड्स एंड पैरिसिंग चेन यूजिंग. तारीफ करना, पैरिसिंग मतलब तारीफ करना. क्या करना, तारीफ करना. तो सभी लोग वहां पे जमा थे. दे वर क्लैपिंग देयर हैंड्स. अब क्लैप तो हम हैंड से ही करते हैं ना. सो दे वर क्लैपिंग देयर हैंड एंड पैरिसिंग चेन यूजी की तारीफ भी कर रहे थे. क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे. नाउ बट दिस ओल्ड मैन, पर वो व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति, वॉज क्वाइट, वो शांत था. वो कैसा था, शांत था. ही नाइदर क्लैप्ड नॉर uttered words of Paris. He neither clapped. Neither मतलब उसने बिल्कुल भी क्लैप नहीं किया, तालियां नहीं बजाई. Neither means no, तालियां नहीं बजाई. और ना ही, नॉर अटर वर्ड्स ऑफ पेरिस. अटर मतलब बोलना, फुसफुसाना, बात करना. अटर मतलब क्या होता है, बोलना या बात करना. ओके. उसने ना उसकी तारीफ की और ना उसके कौशल्य के लिए उसने ताली भी बजाई. ओके. ही जस्ट स्टूड देयर नोडिंग हिज हेड. ही जस्ट
stood there nodding his head. वो वहीं पे खड़ा रहा. नोडिंग मतलब हिलाना, सिर हिलाना. क्या होता है? सिर हिलाना या झुकाना. वो वहीं पे खड़ा था अपनी गर्दन झुकाए हुए. एंड सेड, और उसने कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. उसने एक ही वर्ड कहा, ये तो केवल कोशिश, बार बार कोशिश. ये मामला किस बात का है कि हमने बार बार कोशिश की है, इसलिए हमारा निशाना परफेक्ट है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स. देन व्हाट हैपेंड? चेन योजी वॉज एनॉयड. चेन योजी वॉज एनॉयड. एनॉयड मतलब होता है नाराज. एनॉयड मीन्स चेन योजी नाराज हो गया ये सुनकर. आर यू एन आर्चर योरसेल्फ? डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विथ माई बोस एंड एरोस? उसने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा, आर यू एन आर्चर योरसेल्फ? क्या तुम खुद को, योरसेल्फ मतलब खुद को, धनुर्धर समझते हो? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, एनीवन कोई भी, कैन डू व्हाट आई कैन डू, मतलब क्या आपको लगता है कि कोई भी वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूं? विथ माई बो एंड एरोज. किसके साथ? मेरे धनुष और मेरे बाण के साथ. एरो मतलब तीर. बो मतलब, बो का मतलब झुकना भी होता है, और यहाँ पे बो का मतलब क्या है? धनुष. क्या है? धनुष. क्या कोई मेरे धनुष और तीर के साथ जो मैं निशाना लगाता हूं वो ऐसे कर सकता है? नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड. ओल्ड मैन ने क्या कहा? नो सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. आई एम नॉट एन आर्चर, मैं धनुर्धर नहीं हूं. उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल्स. और मुझे आपके कौशल्य पे कोई शक भी नहीं है, शंका भी नहीं है, डाउट भी नहीं है. आपके कौशल्य पे मुझे शंका भी नहीं है, डाउट भी नहीं है. ऑल आई सेड वॉज, मैंने सिर्फ इतना ही कहा, एवरीथिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. हर चीज जो है, एवरीथिंग, जो भी चीज हम करते हैं और जिस चीज में भी हम परफेक्ट हैं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. इफ यू प्रैक्टिस you can perfect. We have seen the proverb, practice makes anyone perfect, है ना. Then Chen Yuzi become very angry. Chen Yuzi गुस्सा हो गया, उसे बुरा लगा. What do you know that you pass such thoughtless comments on other people's? तुम अपने आप को क्या समझते हो और तुम ये नॉनसेंस कमेंट, क्या है? थॉटलेस. थॉटलेस मतलब बिना व्यर्थ के, बिना वैल्यू के, व्यर्थ. हम क्या कहेंगे? व्यर्थ. ऐसे व्यर्थ कमेंट्स यानी संभाषण, फालतू के बकवास बोले जा रहे हो, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो. व्हाट डू यू नो, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हो? ओके. प्लीज डोंट गेट एंग्री सर. ओल्ड मैन कहता है, प्लीज, कृपया नाराज मत हुइए सर. आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम माई गार्ड्स. उसने कहा कि नाराज मत हुइए सर, आई एम एन ऑयल सेलर, मैं तेल बेचने वाला हूं. सेलर मतलब बेचना, ऑयल मतलब तेल, तो मैं क्या हूं? तेल बेचने वाला. यू मस्ट हैव गेस्ट. गेस्ट मतलब तर्क लगाना. क्या है? आपने तर्क लगा ही लिया होगा, मेरे ये गर्ड्स को देखकर या मेरे कैन्स को देखकर आपने तर्क लगा लिया होगा कि मैं एक तेल बेचने वाला व्यक्ति हूं. एवरी डे, हर दिन. एवरी डे मतलब हर दिन. आई फिल दिस गार्ड्स विथ ऑयल एंड सेल देम. मैं इन गार्ड्स को क्या करता हूं? फील करता हूं. क्या करता हूं? आई फील, मैं इन्हें भरता हूं. फील मतलब भरना. क्या भरता हूं? तेल भरता हूं. आई फील दिस गार्ड्स विथ ऑयल एंड सेल देम. मैं इन्हें तेल से भरता हूं और उसे फिर बेच देता हूं. ओवर द ईयर्स, सालों से, कई सालों से. कब से? ओवर द ईयर्स. आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गार्ड्स. और मैंने क्या की है?
हासिल किए, अचीव्ड मतलब हासिल करना, अचीव मतलब क्या होता है, हासिल करना। आई हैव अचीव्ड सम स्किल, और मैंने भी कुछ कौशल्य हासिल किया, किसमें, इन फिलिंग द गार्ड्स, इन गार्ड्स को भरने में मैंने भी कोई कौशल्य हासिल किया है। इफ यू अलाउ, अगर आप मुझे कहे या आप मुझे परमिशन दे, अलाउ, आई विल शो इट टू यू, मैं आपको ये कौशल्य दिखाना चाहूंगा। चेन्यूजी क्या कहता है, ग्रॉल्ड मतलब मेक अस नॉइस और साउंड, क्या है ये, ग्रॉल्ड मतलब भुन भुना कर, क्या है, भुन भुना कर। चोन्यूजी, एवरीबडी वॉज क्यूरियस, क्यूरियस मतलब उत्सुक, अति उत्सुक, हर कोई क्यूरियस था, ईगर टू नो, क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, यानी हर कोई देखना चाहता कि इतना अच्छा स्किल्ड धनुर्धर के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ तो भी दिखाना चाहता है। तो ऑल वेर वेरी क्यूरियस, सब जानना चाहते कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है नेक्स्ट। वी आर यू क्यूरियस टू नो अबाउट इट? सो वी विल मूव फर्दर। पेशेंसली, पेशेंस मतलब धैर्य, किसी भी चीज को करने के लिए हमें धैर्य रखना जरूरी है। वी मस्ट हैव पेशेंस इन आवरसेल्फ। कोई भी चीज जल्दी की जल्दी नहीं होती। आपको खाना भी खाना है तो पहले उस निवाले को मिलाना पड़ेगा और फिर बाद में उसके छोटे टुकड़े बनाकर अपने मुंह में डालने पड़ेंगे। भूख लगी है मतलब एकदम से हमारे मुंह में खाना नहीं जाता है। तो वी मस्ट हैव पेशेंस। द ओल्ड मैन सेट डाउन, द ओल्ड मैन सेट डाउन एंड एम्प्टी गर्ड ऑन द ग्राउंड। अब वो बूढ़ा व्यक्ति बैठ गया, सेट डाउन नीचे बैठ गया, एंड एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, खाली किया उसने, जो भी उसके गार्ड थे उसे ग्राउंड पे उसने उस तेल को फेंक दिया, खाली कर दिया। देन, और उसके बाद, ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गार्ड, ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गार्ड। अब ये गार्ड है, इसके ऊपर उसने कॉइन रख दिया। कॉइन मतलब सिक्का, कॉइन मतलब सिक्का। He put a coin, small coin, छोटा सा सिक्का on the mouth, मुंह पर, ओके, of guard. In those days, उस जमाने में, पुराने जमाने में, small coins had a little hole at the center. जो पुराने कॉइन्स होते थे उनके बीच में एक छोटा सा छेद हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लिटिल होल, होल मतलब छेद हुआ करता था। एट द सेंटर, बीच में एक छोटा सा छेद हुआ करता था कॉइन में। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, उसने वो कॉइन रख दिया उस गार्ड के मुंह के ऊपर, एंड ही स्टूड अप, और वो खड़ा हो गया। टुक सम ऑयल, उसने थोड़ा सा ऑयल लिया, तेल लिया। इन हिज लैडल, इन हिज लैडल, लैडल मतलब चमचा, लैडल मतलब चम्मच या परसना, चम्मच या परसना कहेंगे। वी विल यूज द इजी वर्ड। लैडल मीन्स चम्मच। उसने एक चम्मच में तेल लिया, एंड बिगेन, और उसने शुरुआत की। बिगेन टू पोर, उड़ेलना, पोर मतलब बहाना। उस तेल को उसने उड़ेलना चालू किया या बहाना चालू कर दिया। ऑयल इनटू द गार्ड फ्रॉम अ हाइट, फ्रॉम अ हाइट मतलब थोड़ी ऊंचाई से, थोड़ी ऊंचाई से उसने वो तेल गार्ड के ऊपर कॉइन रख दिया और एक चम्मच में तेल लेकर थोड़ी ऊंचाई से वो उसमें डालने लगा। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गार्ड थ्रू द होल इन द कॉइन। व्हाट हैपेंड? द ऑयल वेंट स्ट्रेट मतलब तेल जो था ऊपर से सीधा उस गार्ड के अंदर गया, इस छोटे से छेद से इधर उधर न टकराते हुए। फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस वो तेल वहां से सीधा गार्ड के अंदर चला गया, थ्रू द होल इन द कॉइन। व्हेन द ओल्ड मैन हैज फिनिश्ड फिलिंग अप द गार्ड, जैसे ही ओल्ड मैन का वो गार्ड भरना बंद हो गया, तेल डालना
बंद हो गया। ही लिफ्टेड अप द कॉइन, उसने कॉइन उठाया। लिफ्ट मतलब उठाना, क्या उठाया? कॉइन उठाया। लिफ्टेड अप द कॉइन। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। ट्रेस मतलब उस कॉइन के ऊपर, इस कॉइन के ऊपर तेल का एक छिटका भी नहीं लगा था। मार्क, ट्रेस मतलब हम क्या करेंगे? मार्क, एक मार्क भी नहीं था, गीला भी नहीं हुआ था। कुड बी सीन ऑन इट मतलब उस पे तेल का दाग भी नहीं था। ओके, देन द पीपल वॉचिंग इट वर स्पीचलेस विथ वंडर। जो लोग देख रहे थे, पीपल्स वर वॉचिंग देयर, द क्राउड वॉज देयर। ओके, सभी लोग देख रहे थे व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, है ना। सो दे बिकम स्पीचलेस मतलब उनके पास शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। विद वंडर, आश्चर्यचकित, आश्चर्य से वो सब मंत्रमुग्ध हो गए थे, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल्ड। बट क्या हुआ? पर क्या हुआ? वो बूढ़ा व्यक्ति, उसने क्या, सिर्फ स्माइल किया, वो हल्का सा मुस्कुराया। एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा था, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, कुछ विशेष नहीं है। नथिंग स्पेशल, विशेष, कुछ स्पेशल नहीं है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू सी। इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये सब क्या है? मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये मामला सिर्फ किसका है? प्रैक्टिस का है। चेन योजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड एनॉयंस। व्हाट हैपेंड आफ्टर सीइंग दिस? ये सब देखकर चेन योजी को जो गुस्सा आया था वो खत्म हो गया। लॉस्ट, गुस्सा खत्म हो गया, और उसको जो भी बुरा लग रहा था वो सारी चीजें उसकी बंद हो गई। ही स्टॉप annoying and anger. He just gave a short laugh and said, बस उसने क्या किया? He just gave a short laugh, वो हल्का सा हंसा। laugh, smile मतलब हल्का सा मुस्कुराना, और laugh मतलब हाहा। You have taught me something important today, और उसने कहा You have taught me something important today, मतलब आपने मुझे आज कुछ नया सिखाया है, और वो नया क्या है? इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर द चेन योजी नेवर शोड ऑफ और boasted about his skill as an archer. boasted about his skill, boasted मतलब गौरव करना, गर्व महसूस करना। तो उसके बाद वो चेन योजी ने कभी शो ऑफ नहीं किया कि उसे यही आता है, वही कर सकता है, दुनिया का कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। उसने ये कभी दिखाया नहीं, उसे अपने ऊपर कभी घमंड नहीं हुआ। सो दिस हियर वी फिनिश द स्टोरी। सम ऑफ द word galaxies are been given in your text, you can copy it there. Now what we learn from this story, हम स्टोरी से क्या सीखता है कि हमारे पास जो भी स्किल है, अगर हम किसी कौशल्य में निपुण है, परिपूर्ण है, तो हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, उसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस कौशल्य में परिपूर्ण है। हो सकता है हमें दूसरी चीज ना आती हो, है कि नहीं। सो यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये सारा मामला किस चीज का है? प्रैक्टिस का है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस lesson very well. So don't forget to like our channel and subscribe it and share it.